ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 30 हम और हमारी युग निर्माण योजना। युग निर्माण योजना के महान कार्यक्रम को अग्रसर करने के लिए अखंड ज्योति परिवार को अब एक सुगठित संगठन का रूप दिया गया है। संघ के बिना वह शक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती जिससे मानव जाति की अंतः चेतना तथा बाह्य वातावरण में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियों को हटाकर उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना संभव हो सके। भगवान बुद्ध ने तंत्र युग की वाम मार्गी दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन करने के लिए संघ शक्ति का उद्भव किया था। धम्मं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि के साथ साथ उन्होंने संघं शरणं गच्छामि की भावना को भी प्रमुखता दी थी। बुद्ध धर्म में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संघं शरणं गच्छामि की भावना को अनिवार्य रूप से हृदयगम करना पड़ता था। संघ के प्रति निष्ठावान हुए बिना उनका कोई अनुचर नैष्ठिक कहलाने का अधिकारी न होता था। डिवीजन ए। आज की विषम परिस्थितियां। आज वह आवश्यकता और भी अधिक प्रबल रूप से सामने आई है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जीवन में आज अगणित दुष्प्रवृत्तियों का प्रवेश हो गया है और फलस्वरूप सर्वत्र रोग, शोक, क्लेश, पाप, संताप, अनीति, अत्याचार का वातावरण दृष्टिगोचर हो रहा है। अशांतिमय और अनिश्चित परिस्थितियों के कारण हर कोई खिन्न, उद्विग्न और निराश दिखता है। जीवन की प्रत्येक गुत्थी उलझी हुई प्रतीत होती है। इन परिस्थितियों को बदलने के लिए जहां उत्कृष्ट कोटि के विचारों का विस्तार होना आवश्यक है, जहां यह भी आवश्यक है कि अनुपयुक्त परंपराओं को हटाकर उनके स्थान पर आदर्शवादी उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, श्रेष्ठता का संगठित और व्यवस्थित प्रयत्न किया जाए, तभी वह व्यापक परिमाण में बढ़ और पनप सकेगी। सामाजिक कुरीतियों के कारण हिंदू समाज जर्जर और जीर्ण शीर्ण बना हुआ है। उसका पुनः निर्माण करके प्राचीन काल जैसी आदर्श परंपराओं को अपने सामाजिक जीवन में प्रविष्ट करना होगा। राजनैतिक क्षेत्र में इतनी बुराइयां घुस पड़ी हैं कि प्रगति के स्थान पर पतन के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। वैयक्तिक जीवन में वासना, तृष्णा, स्वार्थ परता और अकर्मण्यता का साम्राज्य छाया हुआ है। संयमी और सदाचारी जीवन बिताना एक कल्पना एवं मखौल की वस्तु समझी जाती है। पारिवारिक जीवन में विश्वास, त्याग, निष्ठा, वफादारी और प्रेम निरंतर घट रहे हैं। एक घर में रहते हुए भी परिवार के लोग धर्मशाला में टिके हुए परदेशियों की भावना से दिन गुजारते हैं। आर्थिक क्षेत्र में सर्वत्र बेईमानी, मिलावट, रिश्वत, चालाकी, धोखाधड़ी की तूती बोलती हैं। आर्थिक
पवित्रता, ईमानदारी को अब मूर्खता समझा जाता है। व्यसन और व्यभिचार तेजी से बढ़ रहे हैं। नशेबाजी, गुंडागर्दी, अपराध, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली, फैशन, तड़क भड़क, अश्लीलता, कामुकता की वे प्रवृत्तियां बराबर पनपती चली जा रही हैं जो वैयक्तिक और सामूहिक जीवन को नरक बनाकर ही छोड़ती हैं। जो परिस्थितियां आज हैं, उन्हें यदि रोका न गया तो मानव जाति को सामूहिक आत्महत्या करने के लिए, सर्वनाश के गर्त में गिरने के लिए विवश होना पड़ेगा। डिवीजन बी, सर्वनाशी दावानल। विभीषिकाओं का यह दावानल जब चारों ओर गगनचुंबी लपटों के साथ उठता चला आ रहा हो, तब विवेकशील प्रबुद्ध आत्माओं के लिए यह कठिन होगा कि वे आंखें बंद करके यह सब देखते रहें और इस दावानल को बुझाने के लिए कुछ भी प्रयत्न न करें। इतने विशाल क्षेत्र में फैले हुए अनाचार के विरुद्ध मोर्चा लेना एक दो व्यक्तियों का काम नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए विशाल परिमाण में संगठित प्रयत्नों की ही आवश्यकता होगी। युग निर्माण योजना का आरंभ करते हुए पहला कार्य अखंड ज्योति परिवार की प्रबुद्ध एवं जागृत आत्मा को संगठित रूप से सुगठित करना आवश्यक था। घर बांधकर बांधने वाली कहावत के अनुसार जो मार्गदर्शन हमें सारे मानव समाज को, सारे विश्व को कराना है, उसकी एक प्रयोगशाला अपना घर, अपना परिवार बनने जा रहा है। युग परिवर्तन के लिए संघ शक्ति अनिवार्य है। इसके बिना एक कदम भी प्रगति नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको अब संगठित रूप से संघबद्ध हो जाना चाहिए। हम संघबद्ध हो भी रहे हैं। हम में से प्रत्येक को यह भी प्रयत्न करना होगा कि हमारी विचार संतति बढ़े। संतान उत्पन्न करने से पितरों की सदगति होती सुनी जाती है। आज की परिस्थितियों में अधिक बच्चे उत्पन्न करना भले ही आवश्यक न रहा हो, पर विचार संतान का उत्पन्न करना निश्चय ही एक श्रेष्ठ परमार्थ हो सकता है। सद्विचारों और सत्कर्मों की अभिवृद्धि के उद्देश्य से बनाई गई युग निर्माण योजना की वंश परंपरा हम में से हर एक को बढ़ानी चाहिए। जिस प्रकार अनेक स्वार्थ साधनों के लिए हम दूसरों को तरह तरह से प्रभावित करते, बदलते और फुसलाते हैं, उसी प्रकार इस परमार्थ साधन के क्षेत्र में उन सब को घसीट लाने का प्रयत्न करना चाहिए जिनसे हमारा संपर्क है, जिन पर हमारा प्रभाव है। डिवीजन सी, प्रसार और प्रचार की आवश्यकता। ईसाई मिशन का जब प्रचार भारत में हुआ था तो अंग्रेज कलेक्टरों, कमिश्नरों की स्त्रियां, लड़कियां एक एक पैसा मूल्य की लूका, यूहन्ना, मरकुस, भत्ती पुस्तकें घर घर बेचने जाती और बिना रत्ती भर संकोच झिझक भरे अपनी धर्म सेवा के लिए इस छोटे काम में अंगीकार होती थी। इसी लगन का परिणाम है कि आज ईसाई धर्म में करोड़ों व्यक्ति दीक्षित हो गए।
प्राचीन काल में साधु ब्राह्मण घर घर धर्म शिक्षा देने के लिए जाया करते थे। अलख जगाने और धर्म फेरी लगाने की पुण्य परंपरा उच्च कोटि के धर्म कार्यों में गिनी गई है। हमें भी कुछ ऐसा ही प्रयत्न करना होगा। संकोच, झिझक, आलस, तौहीन जैसी छोटी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके कुछ समय ऐसा निकालना ही पड़ेगा कि अपनी अखंड ज्योति अपने समीपवर्ती 10-20 व्यक्तियों को पढ़ाने सुनाने के लिए दौड़ धूप की जाती रहे। युग निर्माण के लिए आवश्यक लोक शिक्षण और कार्यक्रम शांति कुंज द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस चेतना का क्षेत्र व्यापक बनाने के लिए हमें जी जान एक कर देना चाहिए। कोई मित्र पड़ोसी ऐसा न बचे जो इस विचारधारा से अपरिचित हों। संघबद्धता के लिए यह कदम उठाना नितांत आवश्यक है। पार्ट 30 समाप्त।